बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरे ना एक भाई के होंठ ज़रा बड़े बने हैं तो हम उसको अक्सर ये कह के छेड़ते थे कि जे तेरे बुल असी पका लिए ना तो पूरे घर दे रोटी रज के खा लेंगे तो उसने ना बड़ा ही चिढ़ना और समटाइम हंसना भी। तो बाबा जी आज जो है ना हमारा प्रोग्राम है कि हम ना बच्चों को लेके बाहर जाएं और साथ में खाना शाना एवरीथिंग होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी जुनूनी हूँ या पता नहीं तुसी मन्नू पागल भी कह सकते हो तानू इजाज़त आ कि जब घर से जाना है ना पूरे घर का काम ख़त्म करके घर को साफ़ सुथरा करके सारा काम समेट के हर चीज़ उसके ठिकाने पे रख के फिर मैंने घर से जाना है अगर मैं सफाई किए बगैर घर की या मेरे काम कुछ पड़े होंगे पीछे तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं अपने आप को ना वहाँ कंफर्ट फील नहीं करती। स्पेशली जब कहीं वन डे ट्रिप हो, बच्चों को लेके पिकनिक जाना हो, जहाँ मुझे 4-5 घंटे गुजारने पड़े वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो पाजी आपको दिखाऊंगी कि नाश्ता जो बनाया बच्चों का कर लिया, उसके बर्तन मैं धो रही हूँ। अच्छे से मैंने बर्तन धोए और इस जो टब को ना साथ ही बर्तन धोने के साथ ही मैंने या तो यही वाली जो लिक्विड है इसी के साथ मैंने साफ़ कर लेना, या फिर मुझे अगर लगे कि यहाँ ऑयली हो गया है तो स्प्रे करके ना मैंने इसको अच्छे से साथ ही धो लेना। और ये देखें कैसे चमकता है। फिर मैं आ गई लॉन्ड्री में। ये मेरे डेली बेसिस के काम हैं, बहुत दफ़ा आपसे शेयर भी किए हुए हैं कि ये चीज़ें हमने लाजमी सुबह में उठ के करनी होती हैं। तो मैंने फिर वॉश बेसन सब ने मुँह धो के, आपको पता है यहाँ पे सुबह सुबह फ्रेश होना होता है। एक तो रात को करके लेटना है ना कि सुबह उठे तो हर चीज़ बड़ी परफेक्ट और बड़ी जगह पे पड़ी हो और साफ़ सुथरी है। एक सुबह सुबह जब सब फारग हो जाते हैं अपने कामों से तब घर की सफाई स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इसको मैंने धोया। फिर लॉन्ड्री ये है ये, तो यहाँ पे फिर मैंने वैक्यूम किया, पूरे घर में वैक्यूम किया। करने के बाद जो भी बेडरूम की सफाइयाँ, चादरें सब झाड़ने के बाद फिर ये वैक्यूम होता है। इसको करने के बाद फिर मैंने मोप लगाना होता है लाजमी इन जगहों पे। एक तो लॉन्ड्री बड़ा आना जाना सारा दिन मेरा इसमें लगा रहता है क्योंकि वॉशिंग का काम यहाँ पे होता है, और एक लॉबी जहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे मोप करना ज़रूरी है डेली, किचन में और डाइनिंग रूम में। ये चीज़, ये 3-4 जो रूम है ना ये वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमें सफाई करनी हर वक्त पड़ती है, ये साफ़ सुथरा हर वक्त रहना चाहिए। जो मैं हूँ मैं इसी तरह की हूँ कि सफाई जो है ना वो घर में होनी चाहिए। तो बाबा जी ये देखें कि जो मैंने लगाई थी ना मशीन पहले ही लगा दी थी, मुझे पता इतने में मेरे बाकी काम हो जाएंगे। तो कपड़े जो है ना वो मैं निकाल लूँगी। ऑटोमेटिक मशीन है, आपको बहुत दफ़ा बताया, धोती है, सुखाती है, विसल दे देती है कि भाजी ताड़े कपड़े धुप गए तो इनू काढ़ लो तो निकाल के मैं फैला देती हूँ। तो मैं तो कभी कहती हूँ कि हाय कोई मशीन इदा दी होवे वे फैला भी आप ही दवे फिर उसके बाद मैंने ना बच्चों को नहलाया, सब बच्चों को शावर दिया माशाल्लाह से। तो अभी मैं उन्हें कहती हूँ कि अल्लाह दे बंदे आप ही ले लिया करो हुण शावर हैं। तो फिर वो बड़े खुश होके कहेंगे हाँ जी हम खुद ही शावर ले लिया करेंगे, आप ना हमें शावर दिया करें। तो फिर मुझे सुकून नहीं आना कि पता नहीं नहाते या सही या नहीं नहाते, कि तो मैं लाई या नहीं लाई ये भी बड़ा प्रॉब्लम है माओं का। अस्सलाम वालेकुम जी, हो रही है यहाँ पे पिकनिक की तैयारी, चाय रखने लगी हूँ और ये जो खाना है पैक किया लेके जाने के लिए। तो इसमें मैं डालूँगी, गरम भी रहेगा। और ये यहाँ पे ली हैं जी डिस्पोजेबल प्लेट्स, और काम जो है वो जारी हो सारी है। और ये इसकी जगह है यहाँ पे। और ये मोमन बेटे यार ये लॉन्ड्री में ना रख के आओ बाबा की चीज़ों में। अच्छा मैंने कहीं जाना होता है ना तो मैंने चाय लाजमी लेके जानी होती है, कि आपको पता है मैं चाय लवर हूँ, मैं चाय की दीवानी हूँ। चाय के बगैर मुझे ना कहीं जाने की ना चास नहीं आती चाय के साथ ही आती है, इसलिए जो है ना वो चाय लाजमी है। तो यहाँ पे मैं 3 कप चाय बनाऊँगी। मैंने इसमें 2 इलायचियाँ डाली, थोड़ा पानी डाला, यानी आधा पानी है तो आधा दूध डाला है। और साथ में मैंने चीनी डाली है इसके अंदर 3 कप के हिसाब से। अब चाय तो अभी सभी को बनानी आती है ना, चाह तो आपको पता है कि बड़ी फेमस है। तो चाह साड़ी हीरवन आ पाकिस्तानियां दी तो इसलिए जो है ना चाय के बारे में सभी को पता है। तो फिर मैंने इनके बाबा से कहा कि आप चाय डाल दे, तो मैं ना थर्मस चुक के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख दो ये मैं काम कर लूँगी। ये फिर सारी पैकिंग शेकिंग होगी। अच्छा खाने का बता रही थी, खाना जो है कल शाम में ही बना लिया था, चावल बनाए, मटन बनाया, कबाब बनाए हैं, सैलड काट लिया और नान है।
ये मैंने कल ही बना लिया था। तो अभी जो है ना वही सारा खाना जो है ना वो पैक किया। तो क्योंकि इतना खाना आप बनाने में लग जाओगी तो आप पिकनिक इंजॉय नहीं कर पाओगी। वैसे तो मुझे यही है कि आप बर्गर शर्गर ही शॉर्टकट इस तरह का खाना बना के ले जाएं जिस पे मेहनत ना करनी पड़े, आप थके ना। लेकिन मैंने कल ही बना लिया था, करीबी मार्केट कह दिया, पार्क जाना था, तो इसलिए उठाना मुश्किल नहीं था। और इनके बाबा कह रहे थे कि घर का खाना ही होना चाहिए, फिर इसलिए शाम में ही कल रेडी कर लिया था। तो बस जी बाबा जी सलीका जी अब शुरू हो गई हैं बातें करने हुण अल्लाह ही अजे चुप करे। तो निकल पड़े पिकनिक के लिए। ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। अच्छा, सब कहते हैं ईदें भी बच्चों की हैं, ज़िंदगी भी वधिया बच्चों की, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं भी बच्चों की तरह ही अपनी ज़िंदगी को लेती हूँ और उनकी तरह ही मैं इंजॉय करती हूँ। जैसे बचपन में ना हम बगैर हासे वाली बात के हँसी जाते थे और झूठा मूठा रो भी लेते थे। उनके तो मुंह में पानी आ रहा होगा। अंकल मैं पानी देना पानी चले जाने où il y a le soleil. Même moi, même toi, même Israël. Moi, je Bon appétit. एक्चुअली पिकनिक में ना मेरी फ्रेंड और उसके बच्चे भी साथ आए हैं, इसलिए जो है ना म्यूज़िक श्यूज़िक भी लगाया हुआ है। तो बाबा जी ये चाय पी एंड पे मैं तो खाना ही बड़ी मुश्किल खादा भी चाह दी वारी की तुम्हारी मुझे कहीं जाके चाय हो बस, बाकी मुझे ये नहीं है भी खाना हो, ये हो वो हो, नहीं ये लाजमी होनी चाहिए। मैं इंजॉय करती हूँ, बल्कि मैं जब ट्रैवलिंग भी कर रही होती हूँ ना तो मुझे होता है कि रास्ते में भी मैं चाय के सूटे लगाऊँ, बाहर के मनाजर देखूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यानी मैं इनसे दिली यानी एक खुशी होती है ना वो मुझे होती है। तो देखो जी कितना ज़बरदस्त मैं करनी है, मैनू सोहना लग्या सीन। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ यूट्यूबर ਆ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ चल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ, ਆਪ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਪ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਹੈ। ज़बरदस्त एंड डियरेस्ट व्यूवर आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त। और जो बदल है ना मैनू बड़े सोहने लगते, बहुत ही प्यारे मुझे ये बादल लगते हैं, ये टुकड़े टुकड़े। मैं ज़्यादातर अपनी विंडो में भी आपको दिखाती होती हूँ ना जब सीन, तो आपने देखा कि मैं बादलों का बड़ा जिक्र करती होती हूँ। तो मैं स्पेशल सिर्फ अगर देखने के लिए इनको निकलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या बारिशें जब हो रही होती हूँ तो एक चाती मार लेती होती हूँ बाहर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जब हम आउटर में जाते हैं ना अपने सिटी से, तो बड़ी वहाँ खूबसूरती। और ये फ्रांस के जो दूसरे सिटीज़ हैं ना ज़बरदस्त खूबसूरत है बहुत, बस मसरूफियत ऐसी है कि अभी नहीं जाया जाता। तो इंशाल्लाह तमाम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ताला, हैं थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं तो बड़ा खूबसूरत। और बच्चे देखें कैसे इंजॉय करें, ज़बरदस्त व्यू ये देखें कितना अच्छा है ना। बच्चों की तो आज ना ईद लगी हुई है जैसे वही ईद जो छोटे होते हमें बड़ा अच्छा लगता था। ईद आनी तो सारी रात ढिड च कुड़ हो ही जाना कब सुबह होगी, कब कपड़े पहनेंगे, कब ईदी मिलेगी, सारा ये। तो बच्चे जो है ना उसी तरह हर चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो अभी फ़िश पकड़ने लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं उस तरफ भी जाऊँ ना। अच्छा, मेरी तरह जैसे मैं चाय लवर हूँ भी, मुझे चाय मिले, तो बच्चों को भी होता है खेलते हुए कोई ना कोई उनके ना खाने की उनकी पसंद की चीज़ हो। तो इधर वो टेबल पे चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ से मछलियाँ पकड़ी जा रहे हैं, छोटी छोटी ना पकड़ी जा रही हैं ना वास्ता, बस लगे हुए हैं। तो चीज़ें आके लेते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। अच्छा, हम वालिदैन को ना बड़ी मोहब्बत होती है अपने बच्चों को, ये कोई बताने वाली बात नहीं, सभी को पता है। मैं कहती हूँ उनसे बड़ी मोहब्बत करें, ख़ास बेटियों से इतनी मोहब्बत करें कि ज़िंदगी में कभी उन्हें लगे ना कि कभी हमें मोहब्बत मिली नहीं है। इतना प्यार अपनी बच्चियों से करें, अपनी बच्चियों से इजहार भी करें, हैं बहुत ज़्यादा उन्हें केयर की ज़रूरत होती है। और इतनी दोस्ती माएँ अपनी बच्चियों से करें कि वो
बिला खौफ और झिझक ना अपनी माँ को आके सारी बात बताए। अच्छा बाबा जी ये ना यहाँ पे एक डॉग आ गया, तो बच्चों ने इसके साथ प्ले करना शुरू कर दिया कि उसको स्टिक फेंकते थे इस पानी में, तो वो बेचारा जो है ना वो पानी से निकाल के स्टिक लेके आता था। तो सभी ने बारी बारी स्टिक फेंकी और उसने निकाल के बाहर ला के दी। आपको पता है यहाँ पे लोग ये बहुत रखते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ जो है ना यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है रखना, तो बहुत प्यार करते हैं इनके साथ ये लोग ना। तो बच्चे मेरे बच्चे कहेंगे हमने बिल्ली रखनी है, तो मैं उन्होंने कहनी या बिल्ली घर रहू या मैं रहूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जानवर को घर में रखना। तो बस बच्चों ने फिर इसके साथ खेल बना ली, इसके साथ प्ले करने लगे, स्टिक को फेंके वो निकाल के लेके आए, फिर फेंके निकाल के लेके आए। तो मैं इन्हें कहने लगी कि अल्लाह दे बंदिओ वो बेचारा थक गया होना है तुसी ते लगातार कदी एक सिरदा फिर दूसरा फिर तीसरा है भी अब बस भी कर जाओ। बल्कि मैंने डॉग वाले भाई को कहा कि भाजी तू लैके तुर जा साढ़े बच्चे ने नहीं हटना है। तो सलीका जी कौन सा हट रही है आपको ये वाले सीन दिखाने से वो एक ही बार बार सिटी जाते, बल्कि बच्चे बदल बदल के फेंक रहे हैं स्टिक को। तो मैं कहा चल सारे बच्चों के सीन तुम दिखा दिनी है कैसे डॉगर हुरैन ने बिल्कुल करीब ही फेंकी स्टिक, बड़ा कह रही थी मैं फेंकनी है, चल जी अल्लाह अल्लाह करके ए सीना तो जान छुट्टी। तो अभी होने वाली थी शाम, तो हमने कहा चले सारा दिन बच्चों ने हमने बड़ा इंजॉय किया, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। तो बच्चे जाने का नाम नहीं लेते, बड़ा उन्होंने घड़ीस घड़ूस के लैके आए यकीन करो हम उन्हें बाजू से पकड़े वो पीछे न जान कि हमने नहीं जाना यहाँ पे है। मैं क्या इतने मामा रहिंदा अल्लाह दे बंदिओ रहना कित्थे। तो इसलिए बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस पिकनिक को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।